बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जेपी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज फिर से मैं हाजिर हुई हूँ सूजी हलवे की रेसिपी के साथ। आज मैं बहुत ही मज़े की, बहुत टेस्टी सूजी हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने आज तक बहुत से हलवे बनाए होंगे, खाए होंगे, लेकिन ये बहुत ही मुख्तलिफ है, बहुत आसान है और ख़ासकर ये इतने दानेदार और टेस्टी है कि इसे देखकर तो मुँह में पानी आ जाता है कि मैं इसे खा लूँ। टेस्ट में लाजवाब है, बहुत ही स्मूथ और सिल्की साइज़ का फ्लेवर होता है, इतना दानेदार कि माशाल्लाह माशाल्लाह। रेसिपी बहुत ही डिफरेंट और आसान है, इसलिए इसको एंड तक देखिएगा। चलते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इधर एक बाउल लिया है, बाउल के अंदर मैं ये मेरे पास है 1 कप सूजी का, तो इसके अंदर 1 कप सूजी मैंने डाल दिया है और ये है मेरे पास 1 कप गंदम के आटे का, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया और इन दोनों को मैंने अच्छा सा साफ़ कर लिया है। तो जब भी बनाएं सूजी उसको अच्छा सा साफ़ कर लें। ये गंदम का आटा मैंने लिया है, आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं। और ये मेरे पास वही कप जो है वो भर के मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब जो है मैं इसमें डाल दूँगी 2 कप पानी। ये मेरे पास पानी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी मैंने इसमें डाल दिया है। तो हैंड बीटर से इसको इस तरीके से मैं इसको मिक्स करती जाऊँगी और साथ ही इसमें मैं पानी डालती जाऊँगी। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसको हमने हैंड बीटर से अच्छा सा मिक्स कर लेना है, ताकि इसके अंदर कोई गुठली और कोई लम्स वगैरह ना रहे। और ये है मेरे पास 1 चुटकी फूड कलर, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो इसकी अब हमने अच्छी सी मिक्सिंग कर लेनी है। तो ये देख सकते हैं आप कि इधर इसकी जो है बहुत अच्छी सी मैंने मिक्सिंग कर ली है और माशाल्लाह ये अच्छा सा ये मिक्स हो चुका है। तो अब मैं इसको साइड पे रख दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। और एक साइड पे अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। ये जब मैंने कढ़ाई ली है तो इसके नीचे फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। तो अब सबसे पहले मैं इसके अंदर वही कप ऑयल का भर के डाल दूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ऑयल मैंने वही वाला कप भर के डाल दिया जिसमें मैंने सूजी और चीनी वगैरह ली थी। और ये जो मिक्सर मैंने बना के रखा था, अब दोबारा से इसको हैंड बीटर से अच्छा सा मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ये नीचे तह में बैठ जाता है। अब इसी तरीके से मैं इसको कढ़ाई के अंदर डाल दूँगी। ये देखें, ये सारा मिक्सचर जो है मैं सारा कढ़ाई में डाल दूँगी और हम बाउल को भी अच्छा सा साफ़ कर लेंगे, ताकि इसमें कोई ज़रा जो है वो ज़ाया ना हो। और चम्मच की मदद से इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है कढ़ाई के अंदर। इसको चम्मच बराबर हिलाते रहना है, ताकि ये कढ़ाई की तह में ना लग जाए, जम ना जाए। और इसके नीचे हमने फ्लेम जो है वो मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना। और इसको मीडियम फ्लेम पे ही इसी तरीके से चम्मच हिलाते हुए हमने पकाते रहना है। तो ये आप देख सकते हैं, एक दफ़ा तो ये ऐसे होगा जैसे आप देख रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह का हो जाएगा। जब इसमें वो पानी वगैरह जो है वो खुश्क हो जाएगा, तो पहले पहले ये इसके तह में लगेगा, हमने चम्मच जो है इसमें बराबर हिलाते रहना है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये थोड़ा सा पक जाएगा तो ये फिर तह में लगना ख़त्म हो जाएगा, फिर ये तह को छोड़ देगा, इसके साथ नहीं लगेगा। तो ये देखें, इस तरीके से चम्मच इसमें बराबर हिलाते रहना है और इसको हमने पकाते रहना है। तकरीबन हमने इसको 15 से 20 मिनट तक इसी तरीके से पकाना है और इसमें चम्मच हिलाना है। अगर हमने इसमें चम्मच ना हिलाया तो ये नीचे लग जाएगा और इसकी गुठलियाँ वगैरह बन जाएंगी। तो ये देख सकते हैं, अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये मेरे पास 3 से 4 सब्ज़ इलायची हैं, वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। इसके साथ एक तो इसके अंदर से बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। मज़ीद जो है मैं इसको अभी और भी पकाऊँगी। इसी तरीके से अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास कटी हुई करी, ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसके साथ भी ये बहुत टेस्टी हो जाएगा। और ये है मेरे पास कटे हुए बादाम, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। और साथ ही ये देखें, ये मेरे पास है किशमिश, इस तरीके से किशमिश भी मैंने इसमें डाल दी है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हों वो आप इसमें डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं ये वाले हों, जो इनके अलावा हों या थोड़े हों या ज़्यादा, वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से अब मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। माशाल्लाह ये हमारा हलवा तैयार हो चुका है। इसके नीचे फ्लेम मैंने बंद कर दिया। तो अब चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो इधर जो है मैंने प्लेट लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ।
ये देख सकते हैं आपके, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और इसका टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और इसका कलर भी आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आया। अब मैं इसके ऊपर कटे हुए बादाम और किशमिश और दूसरा गरी वगैरह इसके ऊपर डाल दूँगी। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत ही मज़े का तैयार हो चुका है। उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।